ये हिरण्ब इंसेक्टिसाइड्स का चार्ट, यहाँ पर आपको 683 रुपये का प्राइस दिखेगा। आज सारे का सारा जो इंसेक्टिसाइड्स और एग्रोकेमिकल स्पेस है वो रैलिस इंडिया के नतीजों के आसपास बहुत बढ़िया तरीके से आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ये सिर्फ प्राइस चेक हो रहा है। अभी रिसेंटली लिस्ट हुई थी हिरण्ब 686 दिन का उच्चतम लेवल आपके पास। बहुत बढ़िया यहाँ पर ब्लॉक डील्स होती हुई 32 लाख, 23 लाख, 11 लाख। तो ये आपके सामने एक बढ़िया स्टॉक जिसका आईपीओ आया था काफ़ी हाई प्राइस पर, वो आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है दिन के उच्चतम लेवल पर 5.25 लाख शेयर ट्रेड होते हुए। अब जुड़ते हैं अपने मित्र मानस जायसवाल साहब से। मानस जी, कोई बढ़िया स्टॉक कॉल शेयर कीजिए बचे हुए 80 मिनट के लिए। देखिए, मदरसन सुमी पे ध्यान दीजिए शैल जी। और मदरसन सुमी को मैंने कुछ दिन पहले भी रिकमेंड किया था। अगर आप देखिए तो जो गिरावट हमने निफ्टी में देखी वैसी गिरावट हमें मदरसन सुमी को में नहीं देखने को मिली। और स्टॉक लगातार पिछले करीब 15-20 सेशन ले लीजिए तो स्टॉक लगातार अपने 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा था। फाइनली आज इसने फिर से रिगेन कर लिया अपना 20 डे मूविंग एवरेज। वहां पर बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। अगर आप आर्ली चार्ट देखेंगे तो वहां पर एक आपको ट्रायंगुलर ब्रेकआउट भी देखने को मिलेगा। तो मदरसन सुमी पे बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉसेस लगाने हैं 207 रुपए के और ऊपर की तरफ 225 रुपए तक के टारगेट्स आने वाले 1 से 2 दिनों में आपको मदरसन सुमी में देखने को मिल सकते हैं। ओके, मदरसन सुमी अगर आप देखें डे हाई की ट्रैजेक्टरी में करीब 4% ऊपर ट्रेड करता हुआ शानदार मूव यहाँ पे अभी भी अगर आप देखें 225 के लक्ष्य के लिए इस स्विंग ट्रेड को आप 207 के स्टॉप लॉस के साथ पकड़ें। दीपक नाइट्राइट इस वक्त डे हाई पर है। अदानी पोर्ट्स इस वक्त डे हाई पर है। प्रकाश सर से बात करते हैं, इस वक्त का उनका टॉप कन्विक्शन ट्रेड लेते हैं। प्रकाश सर, गुड आफ्टरनून। इस वक्त अगर एक ट्रेड पंच करना हो, लेना हो और लॉन्ग साइड पे शॉर्ट साइड पे, आपकी चॉइस है, बताइए आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या होगा इस वक्त का? लॉन्ग साइड पर। गुड आफ्टरनून टू यू। एक्चुअली ये स्टॉक मैंने कल सुबह आइडेंटिफाई किया था, वो है भारत फोर्ज। इसका बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और 2 दिन से हम देख रहे थे एक सपोर्ट मिल रहा है। कल इसका मुझे टारगेट 600 का था लेकिन कल अचीव नहीं हुआ, करीब 592 चला गया। उसके बाद थोड़ा डिप मिला और आज ये फिर विद रिन्यूड एनर्जी फिर दौड़ा है ऊपर। इसका टारगेट ये संकेत दे रहा है 600 तो जाऊंगा ही जाऊंगा लेकिन वहां रुकूंगा नहीं। उसके बाद 610 और 620 के भी हो सकते हैं। स्टॉप वही रहेगा जो मैं कहता हूं, करीब अराउंड 576 580 का। 600, 610 और 620 ये मुझे टारगेट नजर आते हैं भारत फोर्ज के। भारत फोर्ज में करीब करीब आपको 588 पे एक लॉन्ग ट्रेड नजर आ रहा है। इस बीच आप जरा एक चीज लेके आइएगा प्लीज। आईटीसी ये स्टॉक डे हाई की ट्रैजेक्टरी में और 200 डेमा को रिगेन करता हुआ, यानी अगर आप देखें इसमें शॉर्ट कवरिंग काफी अच्छी हावी हुई है आज। अब चलते हैं आशीष चतुर्मोता के पास। आशीष, इस वक्त अगर आप देखें हर जगह शॉर्ट कवरिंग है, भारत फोर्ज एट डे हाई, आप क्या पिक करेंगे लॉन्ग साइड पे इस वक्त और आपका कन्विक्शन ट्रेड एट 2? गुड आफ्टरनून शैल जी, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र। तो देखिए, मैंने जो कॉल दी है वो आईसीआईसीआई बैंक पे दी थी। आईसीआईसीआई बैंक में एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन डेली चार्ट है। हम इंटरेस्ट का स्टॉक में तो टेक्निकली जो लेवल बन रहा है वो 605 610 तक की ट्रेजेक्टरी में जाता हुआ आईसीआईसीआई बैंक का स्टॉक नजर आ रहा है। और इसको ध्यान में रखते हुए 580 की आउट ऑफ द मनी कॉल दी थी जो 11 रुपए पे दी थी, पर मुझे लगता है अभी 12 साढ़े 12 पे ट्रेड करी। इसको करंट लेवल्स पर लॉन्ग पोजीशन ली जा सकती है। 40 रुपए तक के लक्ष्य इस 580 की कॉल ऑप्शन में आईसीआईसीआई बैंक के मिल सकता है। और वीरेंद्र, मैंने एक कैश कॉल भी दी है, वो है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज पर, जहां पर पे डेली चार्ट्स पर एक स्ट्रॉन्ग डबल बॉटम का फॉर्मेशन बना है 330 पर और आज एक फ्रेश ब्रेकआउट इस पैटर्न में बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये कैश कॉल है। यहां पर बाकी तेजी देखने को मिल सकती है 345 के स्टॉप लॉस के साथ। 410 415 के लक्ष्य इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में देखने को नजर आ सकते हैं। ओके, चलिए, तो आईएक्स में अगर आप देखें आपका 362 पे एक लॉन्ग ट्रेड है। अब देखिए कुछ लॉन्ग ट्रेड पकड़ते हैं जो कि ऑप्शन साइड में होंगे। आप लेके आइए जरा चोला फाइनेंस, करीब करीब 558 पे ट्रेड करता हुआ। मानस, अगर मैं क्लोजिंग में कुछ ऑप्शन रिलेटेड लॉन्ग ट्रेड करना चाहता हूँ, इसकी कॉल लेके आइएगा आप 570 रुपए की। हार्डली 10 रुपए 60 पैसे पे ट्रेड कर रही है। एनबीएफसीज में एक मूव है और इसने अब कल के हाई को, यानी शुक्रवार यानी मंगलवार के हाई को, वाइल्ड शेडो को क्रॉस कर दिया है। 10 रुपए 50 पैसे पे ये ऑप्शन ट्रेड कर रहा है।
इस लॉन्ग ट्रेड पे कितना कमिटेड रहेंगे आप? और अगर ये 580 का जोन छू जाए तो मेरा 10 का ऑप्शन 15 हो जाएगा। आपकी अप्रोच इस ऑप्शन पे और इस ट्रेड पर 11.50। इस ट्रेड को बिल्कुल लेना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी हमने एक ब्रेकआउट अर्ली चार्ट पे देख लिया है। अच्छा, अभी यहाँ से आपको स्टॉप लॉस बहुत छोटा दिखेगा। मैं समझता हूँ कि आपको स्टॉप लॉस केवल 549 का रखना है, तो कुल मिला के 10 रुपए का रिस्क नीचे की साइड पे लगता है। लेकिन ऊपर के साइड पे जो 588 के हाईज बने हैं, स्टॉक 1 से 2 दिनों में वो टेस्ट कर सकते हो। तो मान के चलिए 590 रुपए, तो 30 रुपए का अपसाइड, 10 रुपए का डाउन साइड देखने को मिल सकता है। अगर आपको कैश में ट्रेड लेना होगा तो आपके स्टॉप लॉस 549 के रहेंगे, टारगेट 590 के रहेंगे। ऑप्शन की बात जो आपने की है, 570 का कॉल ऑप्शन 11 रुपए का ट्रेड कर रहा है। यहाँ अभी खरीदारी करिए, 5 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। लेकिन मेरे लिए यहाँ पे जो टारगेट रहेंगे वो करीब करीब 22 से 25 रुपए की रेंज में रहेंगे। चलिए, ये राय आपको चोला इन्वेस्टमेंट पर आती हुई दिख रही है। 570 का कॉल मेरे ख्याल से जुड़ते हैं एकदम असित बरन जी के पास। उनके पास 31,600 का एक ऑप्शन है बैंक निफ्टी का, जो वो खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। बताइए असित जी, क्या रणनीति? 31,600 का ऑप्शन लेके आइए डायरेक्टर साहब, आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ। शैल जी, ये 31,600 राइट नाउ इट इज अराउंड 120। आई थिंक मैं जब मैसेज भेजा था एट दैट टाइम इट वाज 70। थोड़ा मूव आ चुका है डेफिनेटली, बट मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा और मूव रह सकता है। ये आज के एक्सपायरी के लिए अगर 120 के में ले रहे हैं, कीप ए स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 80 रुपीज़, मे बी फॉर ए टारगेट ऑफ 160 180 रेंज, बट इट इज़ लुकिंग क्वाइट गुड। So yeah, I'm long in 31,600 का call for this expiry with 80 rupees का stop loss. But I've already taken it at 70, so my stop loss is different. But कोई fresh ले रहे तो risk reward देख के लेना चाहिए, but it is looking solid for going higher. अच्छा, चलिए, 31,600 का आपके सामने बैंक निफ्टी का कॉल फिलहाल 120 पर चल रहा है। और यहाँ पर क्या आपकी रणनीति है? लक्ष्य कितना है आपका असित जी? I think 160, 150, 160 पहला टारगेट डेफिनेटली रहेगा, एंड और थोड़ा इम्पल्स मूव रहेगा तो इट कैन गो टू अराउंड मे बी 180 रेंज। बट ये बिकॉज ऑफ द टाइम वैल्यू एंड एवरीथिंग, द मूवमेंट विल बी क्वाइट इरेटिक, सो स्टॉप लॉस थोड़ा स्ट्रिक्टली रखना चाहिए। बट एनी विच वे, इन केस समबडी वांट्स टू कैरी इट, मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी का 32,000 का भी कॉल, जो कि वीक मतलब नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी है, विच इज अराउंड 460 470। Somebody who doesn't want to play the theta thing and everything, that is also a good call. I somehow think Bank Nifty will have decent kind of an up move for some time, for at least tomorrow maybe. So on that bias, I'm kind of not trying to go long in Bank Nifty call. चलिए, ये आपके सामने